हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम क्लोज पैकिंग इन सॉलिड में क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन पढ़ रहे थे और बेटा हम थर्ड लेयर तक पहुंच गए थे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखते हैं तो ऐसा अपीयर होता है कि बेटा वैसे एक्चुअल में तो थर्ड लेयर है, लेकिन ऐसा लगता है कि बेटा फर्स्ट लेयर ही रिपीट हो रही है। इसलिए उस पैकिंग का नाम ए फर्स्ट लेयर है, बी सेकेंड लेयर है, फिर रिपीट हो जाएगी फर्स्ट लेयर, फिर रिपीट हो जाएगी सेकेंड लेयर। तो ए बी पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो बेरिलियम, मोलिब्डेनम ऐसे एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। जब उनको सॉलिड फॉर्म में लेंगे, पैकिंग पढ़ेंगे। तो 3D की बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, MO, मोलिब्डेनम। अब बात करते हैं बेटा, अगर हम थर्ड लेयर को, जो थर्ड लेयर पढ़ रहे हैं हम, अगर बच्चों हम उसको रखते हैं पैकिंग के लिए, थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर को रखते हैं पैकिंग के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। कौन से वॉइड पे बोला मैंने? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो आपको उस कंडीशन में बच्चों थर्ड लेयर अलग से बनती हुई दिखाई देगी। क्या बोला मैंने? थर्ड लेयर अलग से बनेगी, बनती हुई दिखाई देगी। इसलिए बच्चों इस पैकिंग का नाम हो जाएगा, पहली लेयर का नाम ए रखा है, दूसरी लेयर का नाम बच्चों बी रखा है, तो तीसरी लेयर को बोल देंगे सी। तो इसको बोल देंगे बेटा पूरे को ए बी सी क्लोज पैकिंग, या इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की तरह अरेंजमेंट होती है तो इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। लिखते हैं पूरी बात को। When third layer of spheres are placed on octahedral void, then क्या होगा? There is formation of न्यू लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए सो दिस पैकिंग इज कॉल्ड, नई लेयर अलग से बनती है। बना के दिखाते भी आपको, ABC फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ABC, या बच्चों इसको बोलेंगे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्टकट में CCP, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज, FCC क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो बेटा बनाते हैं इसका डायग्राम ऐसे कुछ। दो स्फीयर के बीच में एक स्फीयर रखते जाएंगे। इस अरेंजमेंट का नाम दिया बच्चों हमने फर्स्ट लेयर, इसको ए से डिनोट किया। फिर ऐसे बच्चों ट्रायंगुलर वॉइड ये जो थे, इसके ऊपर हमने रखा था सेकेंड लेयर को।
डॉटेड वाला स्फीयर बेटा सेकेंड लेयर, यहाँ भी रख देंगे इसके ऊपर। ये सेकेंड लेयर था डॉटेड वाला, ये बेटा बनाया ये आपने पहले। अब मैंने कहा कि थर्ड लेयर को आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये था बेटा, 3 डॉटेड, 1 2 3 और 3 ये सॉलिड से घिरा हुआ, इधर है ये रख दिया थर्ड लेयर को। तो किसी पहले वाले लेयर के ऊपर नहीं आया, अलग से दिख रहा है। मैं अलग से भी एक भी बना के दिखा दूंगा आपको, ऐसे पूरा अलग से दिख रहा है। इसको बोलेंगे बच्चों थर्ड लेयर सी। इसको हम बेटा जो ये थर्ड लेयर बनाया मैंने, देखो ये और डार्क करता हूँ आपको तब दिखेगा, भीड़ होगी ना दिख नहीं रहे होंगे ये वाला। ये रखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ना ये फर्स्ट लेयर को कवर कर रहा है ना ये सेकेंड लेयर को कवर कर रहा है, पूरा ऐसे अलग से है। थर्ड लेयर ये सी है, इसको अलग से भी ड्रा कर सकते हैं, वो करके बताता हूँ मैं आपको। देखो ये था ना बेटा, ये अरेंजमेंट है बच्चों फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर बी, और ये रहा वॉइड। ठीक है, इसमें साफ साफ दिख रहा होगा बेटा, 1 2 3 डॉट वाले स्फीयर, 1 2 3 सॉलिड वाले स्फीयर से घिरा हुआ है। थर्ड लेयर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस पैकिंग का नाम मैंने आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बताया था। क्यूब जैसी अरेंजमेंट बनती है, कैसे बनती है वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे देखें, जैसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है ना, वैसे वैसे। तो ये अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसको मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ दूसरे तरीके से। समझा देता हूँ।
जैसे बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल हर एक फेस के सेंटर पे होता है। तो बेटा ये लेफ्ट वाला फेस, इसमें भी ये अरेंजमेंट बना रखिए बेटा। ये राइट वाला फेस, ये ऊपर फेस, नीचे फेस, ये डार्क लाइन बेटा सामने वाला फेस, डॉटी लाइन पीछे वाली फेस। ठीक है, आ रही है बात ध्यान में। और बेटा हर एक कॉर्नर पे भी होता है पार्टिकल। तो ऐसे यहाँ बेटा कॉर्नर हर एक फेस के सेंटर पे है क्यूब के, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब अगर समझना ना बेटा, देखें ये जो नीचे वाले पार्टिकल हैं, ये नीचे वाले बेटा एक, ये जो नीचे ये वाला सिर्फ 1 2 3, ये जो नीचे वाली अरेंजमेंट है ये मान लो ए लेयर है। ये बीच में जो आगे मतलब ये नीचे वाली ऐसे, ये पूरी लाइन बोलनी चाहिए मेरे को, ए है, ये बी लेयर है, ये ऊपर वाली पूरी लाइन सी लेयर है, ये नीचे ए, ये बीच वाले बी, ये ऊपर वाले बेटा सी। ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल जैसे देखने में लगते हैं ये, इसलिए हम इसको एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग या सिंपल बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। अगले मुद्दे की बात ये है बच्चों समझाने की कि ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ये जो प्रेजेंट है बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन जैसे एलिमेंट्स के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सिल्वर, गोल्ड। अगली चीज़, चाहे बच्चों पैकिंग हो क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, या इससे पहले पढ़ा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों पैकिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। कैसे 12 होता बताता हूँ। 6 स्फीयर एक प्लेन में होते हैं हेक्सागोनल में या क्यूबिक क्लोज में, 3 बेटा स्फीयर नीचे होते हैं प्लेन के और 3 प्लेन के ऊपर, यानी पैकिंग में 6 हो गए बेटा एक प्लेन में, 3 नीचे 3 ऊपर, कुल मिला के 12 स्फीयर क्या करेंगे, एक स्फीयर को सराउंड करते हैं। ऐसे लिखते हैं इस बात को। तो इन बोथ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। पैकिंग एफिशिएंसी यह बच्चों बोलते हैं परसेंटेज पैकिंग। कहने का मतलब क्या, आगे डिटेल में पढ़ना है कि सॉलिड के अंदर टोटल स्पेस में से कितना स्पेस पैकिंग में यूज हो गया, कवर हो गया, ऑक्यूपाई हो गया, उसको बेटा पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज पैकिंग बोलते हैं। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग और बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दोनों के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज पैकिंग होती है ये कितनी होती है, 74%। और बच्चों जो दोनों के अंदर वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, दोनों में 26%। इसको हम आगे कैलकुलेट करके भी देखेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आपके जो 3 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग है वो तीनों लेयर की कंप्लीट होती है। इसको मैं एक दूसरे लेक्चर में आपको ये सारा जो बताया मैं बॉल से भी समझाऊंगा सारी बातों को। अब बेटा एक बार पैकिंग कंप्लीट करते हैं और इसका लास्ट टाइप पढ़ते हैं पैकिंग का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पढ़ने के बाद 4th है बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। इसका नाम ही है ना बॉडी सेंटर्ड। तो एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की तरह बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। मान लिया बच्चों जिस आप कमरे में बैठे हो ये क्यूब है, तो बेटा किसी भी क्यूब का बेस लेयर जो होता है वो स्क्वायर होता है, आमने सामने
दाएं बाएं, यानी कुल मिला के बेटा ऐसा बोलना चाहिए चारों साइड्स इक्वल हैं। तो किसी भी क्यूब के बेस लेयर को स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर के 4 कोनों पर 4 स्फीयर रखना, पैकिंग है तो एक दूसरे को टच करते हुए। आइए बात ध्यान में, सेम बेटा ऊपर भी ऐसे एक स्क्वायर बना होता है, उसके 4 कोनों पर भी 4 स्फीयर रखना, पैकिंग है तो एक दूसरे के साथ टच करते हुए, 4 नीचे 4 ऊपर। एक बेटा एटम उस क्यूब के बॉडी सेंटर पे रखना, स्फीयर बॉडी सेंटर पे रखना, जो नीचे वाले 4 को भी टच करेगा, ऊपर वाले 4 को भी टच करेगा। तो हो गया ना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की तरह, 4 नीचे वाले कॉर्नर पे, 4 ऊपर वाले कॉर्नर पे, एक बॉडी सेंटर पे। ऐसे इसमें स्फीयर की अरेंजमेंट होती है। लिखते हैं इसको, क्या बोलेंगे बच्चों, बेस लेयर ऑफ ए क्यूब इज स्क्वायर, 4 spheres are placed by touching with each other, एक दूसरे को टच करते हुए, at 4 corners of base layer square, जो स्क्वायर है उसके 4 कॉर्नर पर। ऐसे ही 4 ऊपर रख देंगे। इन द सेम वे 4 spheres are placed, बिल्कुल इसके ऊपर, ऊपर वाले स्क्वायर के ऊपर, एग्जैक्टली अबोव दिस। और एक स्फीयर रख देंगे इज प्लेस एट बॉडी सेंटर पे, जो क्या करेगा, टच करेगा 8 को, विच टचेज 8 स्फीयर्स। तो इस बात का डायग्राम बनाते हैं बच्चों। अब बच्चों एग्जैक्ट तो क्यूब बनेगा नहीं, लेकिन बेटा मान लेंगे कि ये क्यूब है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ये ले लिया बेस लेयर, साफ साफ दिख जाए इसलिए इसे बना रहा हूँ। चार कोनों पर 4 स्फीयर, 4 ऐसे ही ऊपर। इनके ऊपर ये चारों टच करेंगे बेटा, डायग्राम में नहीं बन रहा है यहाँ। 4 ऊपर वाले टच करेंगे और इस बॉडी सेंटर वाले को भी टच करते हैं, 4 ऊपर वाले भी 4 नीचे वाले भी। तो ये बेटा बॉडी सेंटर वाला जो पैकिंग में 4 नीचे वालों से सराउंडेड है, 4 ऊपर वालों से सराउंडेड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा। एक बात है, आगे बेटा हम कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन ये भी समझना इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है बीसीसी में वो होती है बच्चों 68%, और बीसीसी में जो वर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 32%। तो यहाँ तक बेटा आपका जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फिर बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बाद जो पैकिंग के अंदर एफिशिएंसी है, ये जो वॉइड है, जो पैकिंग एफिशिएंसी जितना स्पेस कवर हुआ, जो वॉइड है, ये परसेंटेज जो मैंने लिखी है, इसको बेटा एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताना है। वो करेंगे भी, वो कैलकुलेट करना है बेटा, उसको समझने के लिए उससे पहले एक छोटा सा आपको रिलेशन इसमें पढ़ना पड़ेगा। वो रिलेशन क्या है बताता हूँ आपको। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, स्फीयर बोल दो, आर से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट एटम्स स्फीयर्स, कई बुक्स में बेटा इसको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको डी से डिनोट कर दो।
दो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस एंड एज लेंथ यूनिट सेल के लिए ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में दो क्या बोला मैंने, उसके अंदर जो एटम या स्फीयर है उसका रेडियस, दो नियरेस्ट एटम्स का डिस्टेंस और क्यूबिक यूनिट सेल के एज लेंथ, तीनों का क्या रिलेशन है। स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ना। किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से, तो पुरानी बात है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स स्फीयर सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। तो बना लेते हैं एक बार इसको। क्यूब है बेटा, ऐसा मान लेना है। इमोशनल नहीं होना किसी ने कि साइड अलग अलग है सर, समझना। क्या बोला बेटा मैंने, एटम स्फीयर सिर्फ कॉर्नर्स पे है। पैकिंग के लिए तो इनको टच करते हुए दिखा दो इसे। देखिए बेटा, ये इसका रेडियस r, ये इसका रेडियस r। अब बच्चों पहली चीज़ समझना, दो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस। बेटा आप जिस कमरे में बैठे हैं, लेफ्ट साइड में आपके एक कॉर्नर है, वहाँ एक स्फीयर है, राइट में कॉर्नर ये स्फीयर है, टच कर रहे हैं। लेफ़्ट वाला बेटा उधर जो एक्सट्रीम लेफ़्ट वाले को टच कर रहा है, राइट वाला एक्सट्रीम राइट वाले को टच कर रहा है, वो जो सामने हैं वो भी आपस में टच कर रहे हैं। तो बेटा इस एटम का इससे डिस्टेंस, इसका उससे डिस्टेंस, इस राइट वाले का वहाँ डिस्टेंस, वो जो सामने बेटा उन दोनों का डिस्टेंस, ये ऊपर ऐसे इनका डिस्टेंस, दो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस होगा। ये भी हो सकता है बेटा इस कोने वाले का, राइट वाले का ऊपर वाले से डिस्टेंस, लेफ़्ट वाले के कोने वाले का ऊपर वाले से डिस्टेंस, बिल्कुल सामने वाला राइट जो है उसके ऊपर वाले से डिस्टेंस, बिल्कुल लेफ़्ट वाला जो सामने उसके ऊपर, ये भी नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस है। हाँ, कोना काट नहीं खेलना, उसका कोना इसका कोना नहीं पकड़ना, ठीक है, इसका कोना उसका कोना नहीं। ऐसे बेटा दो जो पास वाले कॉर्नर हैं, ये हो गए, ये वाले हो गए, इधर हो गए, सामने हो गए, ऐसे हो गए बेटा, ऊपर नीचे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। तो दो बेटा मैंने ये पकड़ लिया, कॉर्नर के एक एटम से दूसरे एटम तक का डिस्टेंस क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम्स। तो बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू सीधे सीधे 2r। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। और बच्चों ये यूनिट सेल की एज लेंथ भी तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेके सब क्या है, एज लेंथ भी तो है यूनिट सेल की। इसकी बाउंड्री तो है ये वैल्यू, ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सब क्या है, बाउंड्री है। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ से दूसरा रिलेशन कि d इज आल्सो इक्वल टू a। तो d इक्वल टू 2r या बच्चों d इक्वल टू a। इसको ध्यान करना है किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। यही बात करते हैं किसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान है ही कि एटम फेस सेंटर के अलावा, शुरुआत करने चाहिए यहाँ से, कॉर्नर के अलावा हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। तो इसी बात को ध्यान करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फेस सेंटर ले लिया बेटा, सबकी लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपने देखो बेटा, कॉर्नर से कॉर्नर वाले एटम का नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया। अभी बेटा कॉर्नर वाले एटम का जो फेस सेंटर, आपके पीछे दीवार इमेजिन करो, कॉर्नर वाले एटम से लेके फेस सेंटर वाला एटम, इनका नियरेस्ट डिस्टेंस बताना है। कॉर्नर से कॉर्नर वाले का दोबारा निकालने का क्या फ़ायदा है। तो बेटा नियरेस्ट एटम क्या होगा, कॉर्नर वाला और फेस सेंटर वाला, इनका डिस्टेंस, यानी बेटा ये डिस्टेंस, कहने का मतलब ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस,
ये अपने को फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं फाइंड करने के लिए। ये साइड मान ली बच्चों ए है, ये भी साइड मान ली बच्चों क्या है, क्यूब है ना, बराबर होंगे, ए है, ए और ए। ये पॉइंट ए मान लिया बेटा, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। मैं इसको अलग से भी ड्रा कर देता हूँ, बोला बेटा इसको अलग से ड्रा कर देता हूँ, ए बी सी, इस पॉइंट को ऐसे है ना बेटा। जो है उसे बनाओ। ये मिलता जुलता बन गया बेटा ऐसा। ये बन गया, यहाँ आ गया ये डी ए बी और सी। तो डी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो डी क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो डी क्या लिख सकते हैं, बी सी का आधा लिख सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बेटा पाइथागोरस लगा दो। बोल सकते हैं बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू ए किसी की भी वैल्यू बेटा जो पॉइंट है वही लिखो आप, मैंने कन्फ्यूजन हो गई। ए है बेटा, ये बी है, दिमाग ज़्यादा चल गया मेरा, ये सी है। ए सी का स्क्वायर लिखेंगे बेटा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हाँ क्या बोला था मैं, ए और बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए, बी सी की वैल्यू भी क्या है, स्मॉल ए। रखो यहाँ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या आ गया, 2a का स्क्वायर, ए सी निकालना है तो √2 हो जाएगा, ए सी इक्वल टू √2a। ठीक है, ये भी बेटा ए सी होगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रखें इसको, √2a/2। थोड़ा बदल लेते हैं इसको, 2 को क्या लिख सकते हैं आप, √2 इंटू √2, कट गया बेटा, a/√2। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, a/√2। देखो d क्या है, d क्या है बेटा, दोनों का r मिला के है ना, दिस इज d, इसका r प्लस इसका r, तो बोल देंगे d इक्वल टू 2r है। d की वैल्यू क्या है, a/√2 इक्वल टू 2r, तो r क्या आएगा, a/2√2। दोबारा बताता हूँ बेटा, कॉर्नर से फेस सेंटर वाले का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको ट्रायंगल को पकड़ के ए बी सी को यहाँ ले आए, पाइथागोरस लगा ले आए बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ए सी है तो उसको आधा कर दे तो डी आ जाएगा, ए सी का आधा डी है बेटा। ए सी फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल को ए बी सी को पकड़ के लिया है बेटा, पाइथागोरस लगाया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी और बी सी दोनों क्या है, ए है, 2a का स्क्वायर ए सी निकालना है, रूट आ जाएगा √2a, यहाँ रख लिया बेटा, 2 को बदल दिया ऐसे, कट गया a/√2। फिर हमने देखा बेटा r और r जोड़ेंगे तो d आएगा, d इक्वल टू 2r, r क्या आ जाएगा, a/2 से डिवाइड हो जाएगा 2√2। तो इसका बेटा ये रिलेशन है।